गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। इससे पहले कि मैं व्लॉग आगे शुरू करूं, पहले मैं ना कल के क्लिप्स डाल देती हूं। कल वापस आने के बाद भी मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन मैंने वहां से मेले से आते वक्त ही आप लोगों को बाय बाय कह दिया था, इसलिए मैंने उसे कल के व्लॉग में नहीं डाला। तो उसे मैं जो थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने बनाए थे घर वापस आके, वो मैं अभी डाल रही हूँ। उसके बाद आपको फिर मैं दोबारा से गुड मॉर्निंग बोलूंगी। तो चलिए पहले वो क्लिप्स देख लीजिए। अच्छा, मेले से वापस आने के बाद अभिजीत ट्राई कर रहे हैं सेल रोटी, भुड़ी भुटवा एंड सुखुआ। वैसे तो कल अभिजीत चला जाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये जो अभी मैं बना रही हूँ, ये आपको परसों वाली वीडियो के साथ मिलेगा, व्लॉग के साथ मिलेगा। मैंने सोचा भाई रिएक्शन दिखाना जरूरी है, इतना सामान हम खरीद कर लाए हैं, और जिनसे खरीद कर लाए हैं वो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो वो भी वेट करेंगे रिव्यू का। तो अभी अभिजीत सर देंगे रिव्यू। लोग मिलकर नजर लगाने जाते हो। भुड़ी भुटवा का, सेल रोटी का, दुनिया वालों हाल हमारा है। तो ये वाला रिव्यू आपको परसों के व्लॉग के साथ मिलेगा। बहुत सही बनाया यार। अच्छा बना है। अभिजीत को वहां पे भी पसंद आया था, खाया था अभिजीत ने थोड़ा, तो वहां पे भी पसंद आया था, तो इसलिए हमने पैक करवा के। ये सुखुआ मैंने उनके स्टॉल से लिया है, जिनके स्टॉल से मैंने सिद्धू भी लिया, जो मेरे हार्ड कोर फैन है। उन्होंने हमें अपने फैन हो गया इनके। हाँ, उन्होंने हमें अपने कैफे में भी इनवाइट किया है, जो FRI गेट के ऑपोजिट है। और उनकी बेटी से के स्टॉल से अभिजीत और पीयू ने मोमोज ट्राई किए थे। अभिजीत कहता बहुत ही बढ़िया मोमो थे उनके, मलाई मोमो। वो ऐसे लग भी नहीं रहा था कि वो वेज मोमो है। हाँ, मोमो अलॉन्ग विद चीज मोमो से, बट अलग तरीके से बनाया था। ओके, वेरी डिफरेंट एंड वेरी नाइस। हाँ, तो उनकी बेटी के स्टॉल के थे वो। एंजॉय सर। कल तो सर चले जाएंगे, तो हमने बोला सर को प्रॉपर गोरखली खाना खिलाकर खुश कर दिया जाए जाने से। वैसे तो वापस आने वाले हैं 4 दिन में। भुड़ी भुटवा बहुत पसंद है अभिजीत को ना, बहुत ज्यादा पसंद है। चलो एंजॉय। मैं ट्राई करने वाली हूँ सिद्धू, जो कि मेरा फेवरेट डिश है, हिमाचली डिश। अच्छा है, तुमने ट्राई खाया? जय हरी। अच्छा, आज का व्लॉग तो मैंने मेले से वापस आते वक्त ही एंड कर दिया था, तो ये जो रिएक्शन वाला वीडियो है ना, ये मैं परसों के व्लॉग के साथ डालूंगी, तो आपको परसों के व्लॉग में मिलेगा अभिजीत का रिएक्शन और मेरा रिएक्शन सिद्धू का। स्टफिंग कितनी अच्छी है यार, बहुत सही है ना? वेरी टेस्टी। चटनी भी बहुत अच्छी है, गुड, आई लव्ड इट। इनके कैफे में भी हम जल्दी विजिट करेंगे, जब अभिजीत वापस आएंगे ना, तब कह रहे थे हमारे झोल मोमो जरूर ट्राई कीजिएगा, तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। अच्छा, उनकी बेटी का भी स्टॉल था, उनके बेटे का भी स्टॉल था, और उनका खुद का भी स्टॉल था। तीनों ने स्टॉल खोले हुए थे। बेटे से भी हमने सामान लिया, बेटी के स्टॉल से भी हमने मोमोज ट्राई किए, चाय ट्राई की, और इनके स्टॉल से हमने सिद्धू और ये सुखुआ। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए ये रिएक्शन वीडियो तो यहीं एंड करते हैं। अब आपसे मिलूंगी मैं कल के वीडियो में। बाय बाय। वेलकम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो देख लिया आपने क्लिप्स। एक्चुअली मुझे लगा कि वहां से खाना लेकर आए हैं, और जिनसे लेकर आए हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो भाई उनको रिएक्शन देना तो बनता है ना। और मैंने वहीं से बार बार बोल दिया था, तो मैंने सोचा चलिए ये वाले क्लिप्स मैं आज के व्लॉग में डाल दूंगी। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और चलिए आज के दिन की शुरुआत बहुत जल्दी कर दी है हमने, क्योंकि आज आपके अभिजीत सर जाने वाले हैं। अभिजीत की फ्लाइट 9 बजे है, तो 7 बजे वो यहां से निकलेंगे। कैब बुक कर ली है, कैब आ जाएगी 7 बजे तक। तो अभी मैं अभिजीत के लिए चाय बना रही हूँ, अपने लिए भी, अभिजीत और अपने लिए चाय बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए अभिजीत ने मना कर दिया, क्योंकि इतनी सुबह तो किसको भूख लगती है, मैं भी नहीं खाती हूँ इतनी सुबह। तो वो एयरपोर्ट में ही कुछ खाएंगे। फिलहाल चाय बना लेती हूँ दोनों के लिए, चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर अभिजीत को मैं बाय बाय बोलूंगी। लेकिन जल्दी अभिजीत वापस आएंगे, 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएंगे। पीयू भी कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। कल पीयू गई, आज अभिजीत जा रहे हैं, लेकिन जल्दी दोनों वापस आएंगे। तो इसी खुशी के साथ चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, चाय बनाते हैं। अच्छा, हम लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं, चीनी वाली चाय नहीं पीते हैं। कितनी बार तो मैं गुड़ भी नहीं डालती हूँ, फीकी चाय पीती हूँ, लेकिन सुबह की चाय ना मुझे प्रॉपर चाय चाहिए होती है, दूध वाली, अदरक, लेमन ग्रास, इलायची और काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च डालकर। उसके बाद फिर दिन में मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ और ग्रीन टी पीती हूँ, लेकिन सुबह की चाय प्रॉपर होनी चाहिए। तो चलिए चाय तैयार है, चाय पी लेते हैं। ये रहे आपके अभिजीत सर, तैयार हो चुके हैं।
चीयर्स। किसी के चेहरे की स्माइल कितनी अच्छी लग रही है। आपके ना, हाँ क्यों मजाक। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर यही जोक मारते रहते हैं। तो आज जा रहे हैं, बस वापस आएंगे लेकिन जल्दी, 4 दिनों में वापस आ जाएंगे। भगवान की दया से। चीयर्स गाइस। अच्छा, जो कल एमसी कर रही थी ना गीता थापा, 2 थी, एक तो आरजे उसमें घाम छाया में, और दूसरी जो है वो भी एमसी करती है रेगुलरली ना, काफी सारे जितने भी गोरखाली इवेंट्स होते हैं। तो कल मेरे पास भागती हुई आई जैसे प्रोग्राम शुरू हो रहा था, कहती मैं ना आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ और आज मैं आपके स्टाइल में सबको वेलकम करने वाली हूँ। मैंने कहा मेरा स्टाइल, इसलिए उसने वो शुरू किया था। हाँ, ऐसे क्यों बोल तो रही मैंने कहा, कहती है मैं आपके स्टाइल में आज सबको वेलकम करने वाली। मैंने कहा मेरे स्टाइल में कैसे, मुझे इतना अच्छा लगा ना। तो कहती मैं आज आपके स्टाइल में वेलकम करूंगी, मैं बोलूंगी गुड मॉर्निंग लवली पीपल। और उन्होंने बोला भी ऐसी, मुझे इतना अच्छा लगा ना। तो उनका नाम है गीता थापा, और जो दूसरी आरजे है घाम छाया वाली, वो भी मेरी फॉलोवर है। वो मुझे उस दिन गड़ी बाजार, जब जिस दिन वो उनकी मम्मी मिली थी, मदर इन लॉ मिली थी ना वर्षा थापा की, उसी दिन वो भी वहीं पे, हाँ उस दिन वो भी वहां पे मिली थी। तो दोनों मेरी, जिन्होंने कल एमसी किया था, दोनों मेरी सब्सक्राइबर्स हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार देते हैं। मैं इतने प्यार से बोला ना, उसने स्टेज में आते ही बोला गुड मॉर्निंग लवली पीपल। तो भाई मेरा लवली पीपल जो है वो फेमस हो गया है देहरादून में। जाते जाते मेरे कुकीज खा रहे हैं, ओट्स कुकीज। कैसा है? बहुत बढ़िया। तुम अभी वो गाना गाओगी? कैसे? ये जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। ना ना, मैं नहीं गाऊंगी। मैं क्यों गाऊंगी? अच्छा, तुम कोई सुनील शेट्टी हो क्या? गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है। और क्या, सुनील शेट्टी होता तो मैं गाती। ये धरती मेरी माँ है। ये धरती मेरी माँ है। ये निकल गए आपके अभिजीत सर। चलो जी, हैव अ सेफ जर्नी। तो जल्दी ही वापस आएंगे आपके अभिजीत सर। वो डायलॉग बोलो ना। छोड़ के मानोगे? हाँ, मैं छोड़ के मानूंगी। मैं आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू गो। तुम वाला डायलॉग बोलो ना, सुनील शेट्टी वाला। अभी तुम सुनील शेट्टी बनना चाह रहे थे ना, वो कारगिल वाला। तो अभी सुनील शेट्टी का वाला डायलॉग बोलो, मैं आऊंगा धरती का सीना चीर के आऊंगा, मेरी माँ धरती मेरी माँ। बाल देखो मेरे कैसे हो रखे हैं। अच्छा, कई बार ये बोलते हैं ना कि धरती मेरी माँ है, तो बाप कौन होता है? सोच में पड़ गया। सुनील शेट्टी की एक मूवी में था ना ये वाला डायलॉग, धरती मेरी माँ है, तो भाई बाप कौन है वो भी तो पता होना चाहिए। पर्वत होता है क्या बाप? पर्वत, पर्वत। बाहर ठंड है, अंदर नहीं पता चलता है घर के। ठीक है, मतलब इतनी है ना, इतनी ज्यादा वाली भी नहीं है कि टूट जाए, वैसा भी नहीं है। हाँ, कह रहे तुम तो पहाड़ों में, तुम्हें कहाँ से ठंड लगेगा? वैसे एक्चुअली बात यही है कि हम पहाड़ी लोगों को इतनी ठंड नहीं लगती है। जब तक कैब आती है मैं लेमन ग्रास तोड़ लेती हूँ अपने हर्बल गार्डन से। अपने नहीं, सोसाइटी के हर्बल गार्डन से, बट अपनी ही सोसाइटी है तो भाई अपने ही हर्बल गार्डन है। आ गया? कहाँ है? ओह, ये रहा। मैंने लेमन ग्रास भी तोड़ लिया। चलो बाय, हैव अ सेफ जर्नी। बाय बाय। गए अभिजीत। 9 बजे की फ्लाइट है, तो यहाँ से निकले हैं 7:15 के करीब। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। बाय बाय। कल मेले से आते वक्त, वापस आते वक्त जो हम चले हैं ना, 2-2.5 किलोमीटर चले हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत नीचे खड़ी की थी। पुलिस वाले ऊपर ले जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि काफी भीड़ थी, तो काफी नीचे खड़ी की थी गाड़ी, तो हमको पैदल चल के आना पड़ा। तो वो जो रास्ता था ना, उसमें बहुत धूल थी, और वो जो धूल आंखों में घुसी है ना, ऐसी नींद आई है रात को। उफ। वापस आने के बाद नहाकर जो सोए हैं हम लोग। सुबह आंखें नहीं खुल रही थी। अच्छा, आज मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत बड़े बड़े 2 केक बनाने हैं। तो आज मैं पूरा दिन किचन में बिजी रहूंगी, यही रहेगा मेरा आज का शेड्यूल। फिलहाल 1 कप चाय और बनाती हूँ अपने लिए, लेमन ग्रास वाली।
अच्छा, कल मेले से जो मैंने सामान लिया था ना वो दिखाऊंगी आपको। बहुत ज्यादा सामान तो नहीं लिया है, छोटा छोटा सामान लिया है, वो दिखाऊंगी। और दिल्ली से निकलते वक्त जो मैंने और पूनम ने शॉपिंग की थी ना, वो सामान भी मैंने आपको नहीं दिखाया, वो भी आज दिखाऊंगी। करेंगे शॉपिंग हॉल। और चलिए फटाफट फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद मुझे करनी है एडिटिंग। एडिटिंग में आज बहुत टाइम लगने वाला है। इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं ना, उसमें एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, मेनली क्योंकि म्यूजिक होता है वहां पे, गाने वगैरह चल रहे होते हैं, तो बहुत केयरफुली एडिटिंग करनी पड़ती है, वरना कॉपीराइट आ जाता है। तो चलिए एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मैं मिलूंगी अब सीधा, बहुत बाद में। ओके गाइस, तो ब्रेकफास्ट करके मैं सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ही स्पेशल केक बना के तैयार करना है। ये किसी की वेडिंग का केक है, और जिनकी वेडिंग है ना, वो मेरे क्लासमेट के बेटे हैं। तो ये एक प्री वेडिंग केक है, कॉकटेल पार्टी के लिए मुझे केक बनाना है, और 3 टियर केक बनाना है। तो 3 केक एक के ऊपर एक, वो वाला केक बनाना है। और उसके अलावा एक 3 पाउंड का केक अलग से बनाना है, ये भी उन्हीं का है, क्योंकि टोटल एस्टिमेटेड गेस्ट जो है वो 200 के करीब है। तो एक 3 टियर का केक बनेगा और एक सेपरेटली 3 पाउंड का केक बनेगा। तो ये दोनों केक मुझे कल तक बना के तैयार रखने हैं। तो इसलिए अभी मुझे एक साथ करीब 5 केक्स बनाने हैं। तो टाइम लगने वाला है, इसलिए फटाफट मैं किचन में आ गई हूँ, केक बेक करके तैयार करती हूँ। तो उसके बाद फिर आपसे मिलूंगी। डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर इसी में टाइम लग जाता है, ये रिकॉर्डिंग करने में ही मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए मैं फटाफट केक बना के तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत दिखा दूंगी, वरना फिर पूरा केक बनाने के बाद ही आपसे मिलूंगी। चलिए। अच्छा, ये जो शादी है ना, इसकी सबसे बढ़िया और मजेदार बात पता है क्या है? दुल्हन की मम्मी और दूल्हे के पापा दोनों क्लासमेट्स हैं। मेरे भी क्लासमेट्स हैं और आपस में भी क्लासमेट्स हैं। तो अलका भार्गव जो दुल्हन की मम्मी है वो भी मेरी क्लासमेट थी, और गोविंद मुनियाल जो कि दूल्हे के पापा है वो भी मेरे क्लासमेट है। तो कितनी अच्छी बात है ना। देखिए, बचपन के दोस्त अभी समधी समधिन बन रहे हैं। गोविंद मुनियाल जो है वो आईटीबीपी में काफी हायर रैंक पे हैं, और अलका भार्गव के हस्बैंड भी आईटीबीपी में काफी हायर रैंक पे है। तो बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर ना कि दोनों आपस में समधी समधिन बनने वाले हैं, और दोनों के बच्चों की शादी हो रही है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा, गोविंद उनियाल तो मेरा क्लासमेट है और मेरा दोस्त भी है, लेकिन उसकी जो वाइफ है ना, अंजलि उनियाल, वो मेरी और भी अच्छी दोस्त है। अगर आपको याद हो तो अंजलि ने अपनी नानी के 100th बर्थडे के लिए मुझसे ही केक बनवाया था। तो ये अभी मैं उसके बेटे की शादी के लिए केक बना रही हूँ। प्री वेडिंग केक है, कॉकटेल पार्टी में ये केक जो है वो काटा जाएगा। 2 केक बना रही हूँ मैं, एक 3 टियर और एक नॉर्मल केक। 1 hour later. अच्छा, 2 केक बना लिए हैं और अपने लिए लंच भी गरम कर लिया है, सेल रोटी एंड आलू की चटनी। और आज यहां बैठ के खाऊंगी आराम से टीवी देखते हुए। तो चलिए लंच कर लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। रिव्यू तो मैंने कल ही दे दिया था, इसलिए दोबारा रिव्यू देने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छे बने हैं, सेल रोटी और चटनी भी। जय हरी। अच्छा, आज का पूरा दिन लिटरली किचन में निकल गया। 2 केक बेक हो चुके हैं और सेकंड बैच मैंने डाल दिया है। 2 केक और बेक हो रहे हैं, अभी 1 केक और बेक होना बाकी है। दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अभी ये 2 केक बेक हो रहे हैं, 2 हो चुके हैं, 1 और बेक करना बाकी है। और जब तक ये केक बेक हो रहा है, मैं सोच रही हूँ आपको अपना शॉपिंग दिखा देती हूँ, मेले वाला और दिल्ली वाला। चलिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिल्ली वाली शॉपिंग दिखाती हूँ, जो हमने दिल्ली से निकलते निकलते की थी, किरण से छुप छुप के, मैंने और पूनम ने तो खैर वहीं दिखा दिया था, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा बैग था, वो छुपा नहीं सकी किरण से, लेकिन मैंने अपने बैग में छुपा लिया था। तो मैंने ली थी ये ज्वेलरी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और फिर बाद में जब मैंने किरण को दिखाया ना, तो उसने भी बोला हाँ ये तो अच्छा है, ये अच्छी शॉपिंग की तूने। तो ये स्टोन की ज्वेलरी है, टर्कोइज कलर में, मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा ये। इसके इयररिंग्स निकाल देती हूँ, इयररिंग्स इसी के साथ अटैच्ड है। तो मैंने ली थी ये वाली ज्वेलरी, ये देखिए, अभी टेढ़ा हो गया। कैसा लगा? और साथ में है ये इयररिंग्स। पहन के दिखाऊं क्या? नहीं, फिर मुझे कान के खोलने पड़ेंगे। चलो दिखा देती हूँ। इसको रखते हैं यहाँ, एक ही पहन के दिखाऊंगी।
तो ये है इसके मैचिंग इयररिंग्स, ये देखिए। तो कैसी लगी ये शॉपिंग आपको, दिल्ली वाली शॉपिंग जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, ये देखिए। तो ये थी मेरी दिल्ली वाली शॉपिंग। अब आपको मेले वाली शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने कल की। अच्छा, मेले वाली शॉपिंग दिखाने से पहले ये आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसा है, ये कुछ है ना सुंदर। और चलिए अब आपको दिखाती हूँ मेले वाली शॉपिंग। पहले ये कान में पहन लूं, कहीं यही भूल जाऊं। तो मेले से भी मैंने एक ज्वेलरी ली है। मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है, खासकर साड़ी के साथ ना। तो मैंने ये येलो कलर का पोते लिया। पहले मैंने एक डार्क कलर वाला देखा था, तो फिर जब मैंने ये देखा ना फिर दूसरे स्टॉल में, तो फिर मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। मतलब इसका कलर ना मुझे अच्छा लगा, थोड़ा लाइट येलो है। ये देखिए, पहले वाला जो देखा था वो थोड़ा डार्क था, तो फिर मैंने इसलिए ये लिया। ये मुझे मिला 450 का, ठीक है ना रेट। और कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। ये देखिए, तो ये मैं पहनने वाली हूँ हल्दी में। अभी शादी आने वाली है एक क्लोज फ्रेंड के बेटे की, तो उसकी हल्दी में पहनूंगी मैं ये। तो ये थी पहली शॉपिंग। ज्यादा शॉपिंग नहीं की वैसे। और बुलाकी तो मैंने आपको वहीं दिखा दिया था, पूरे दिन तो मैं इसको पहनकर घूम रही थी, तो बुलाकी तो आप लोग देख चुके हैं। और नेक्स्ट शॉपिंग थी ये फ्लावर्स की। तो ये जिनका स्टॉल था ना, उनके फादर मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कल इतनी बार बोल दिया ना कि मैम मैं बहुत रेगुलरली आपके व्लॉग्स देखता हूँ, मैम प्लीज हमारे स्टॉल में जरूर आना। तो मैंने उनके स्टॉल से सिद्धू लिया था और अभिजीत के लिए चिकन का एक ड्राई स्नैक लिया था, और उनके बेटे से फिर मैंने ये लिया। और उनकी बेटी के स्टॉल से भी अभिजीत और पीयू ने मोमोज ट्राई किए थे, कह रहे थे बहुत ही अच्छा बनाया था, लग ही नहीं रहा था कि वेज मोमोज होंगे, बहुत ही टेस्टी था। तो ये मैंने उनके बेटे के स्टॉल से लिए। वो तो मुझे गिफ्ट कर रहे थे, कहते मैम ये आपके लिए गिफ्ट। मैंने कहा नहीं, बच्चे की मेहनत है, मैं बिल्कुल भी ऐसे गिफ्ट तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। तो ये मैंने उनसे लिया, ये मुझे मिले 250 रुपए के। प्यारे है ना तो ये भी मैं लगाने वाली हूँ अपने बेडरूम का जो बेड साइड टेबल है ना वहां। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये फ्लावर्स। और ना उनका कैफे भी है यहाँ पे, मोमो वाले बोलकर उनका कैफे है, FRI गेट के बिल्कुल ऑपोजिट। तो उसमें भी वो मुझे कई बार इनवाइट कर चुके हैं, मैं संभाव नहीं जा पाई हूँ अभी तक, लेकिन जैसे ही अभिजीत आएंगे ना वापस तो मैं जरूर जाऊंगी उनके साथ। तो उनका जो झोल मोमो है वहां पे वो काफी पॉपुलर है, तो हम झोल मोमो ट्राई करेंगे उनके कैफे में। आप भी जरूर जाइएगा, मोमो वाले। तो ये थी मेरी शॉपिंग मेले से, और बुलाकी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो हो गया शॉपिंग हॉल तो हो गया। और आज मैं डिनर नहीं करूंगी क्योंकि मैंने लंच बहुत लेट किया। पता है कितने बजे? 4 बजे के करीब, क्योंकि मुझे ना आज वीडियो की एडिटिंग करते करते ही 1:45 हो गए थे, और वीडियो अपलोड करते करते 1:30 बज गए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि आज का व्लॉग काफी लेट आया है, क्योंकि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना इसमें बहुत केयरफुली एडिटिंग करनी पड़ती है, वरना कॉपीराइट आ जाता है। इतना सारा म्यूजिक था कल, और मैंने देखा फिर वीडियो अपलोड करने के बाद कि कई जगह तो आवाज भी ठीक से नहीं आ रही, क्योंकि म्यूजिक बहुत लाउड था। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड था कि खुद की आवाज नहीं आ रही थी। अगली बार से ना मैं अपना माइक लेकर जाया करूंगी। मेरे पास माइक है, कॉलर माइक, लेकिन मैं ले जाना ही भूल जाती हूँ हर बार। तो इस तरह के इवेंट्स में अगली बार मैं माइक लेकर जाऊंगी, ताकि फिर मेरी आवाज क्लियर आए। 1-2 जगह पे छोटी छोटी जगह है जहां पे कि मेरी आवाज फेड हो गई थी बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण। एनीवेज, तो वो एडिटिंग करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, और वीडियो अपलोड करते करते 1:30 बज गए। उसके बाद फिर मैं घर के थोड़े बहुत काम में लग गई, फिर उसके बाद मैं केक बेक करने लग गई, उसके बाद जाकर फिर मैंने लंच किया है। तो मुझे 4 बज गए थे आज, इसलिए अभी भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। शाम की चाय में पी चुकी हूँ, तो बस अभी ये केक बेक हो जाए, उसके बाद मैं आज के लिए काम अपना एंड कर दूंगी और सो जाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल तो 2 केक बेक हो रहे हैं, अभी मुझे 1 केक और बेक करना है। और ये जो फ्लावर्स मैंने कर लिए मेले से, उनको मैं यहाँ बेड साइड टेबल पे लगाने वाली हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर है। फाइनली 4 केक बेक हो गए हैं, और लास्ट केक अभी बेक हो रहा है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये 4 केक बेक हो गए हैं, और ये लास्ट वाला भी बेक हो रहा है। A few moments later. तो चलिए फाइनली आखिरी केक भी बेक हो गया। ठंडा होने देती हूँ थोड़ा सा, फिर निकालूंगी इसे बाहर। और आखिरकार 5 केक बनकर तैयार हो गए, और मेरा आज का काम भी पूरा हो गया। डेकोरेशन मैं कल करूंगी। तो ये रहे 5 केक तैयार हो गए हैं, ठंडे भी हो गए अच्छे से। इनको ढककर मैं फ्रिज में रख दूंगी, ताकि अच्छे से ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो इनके लेयर्स काटने में आसानी रहेगी।
तो आज का काम फिनिश। तो चलिए जी, आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन आज मेरे पास बहुत काम था, इसलिए कुछ ज्यादा करने के लिए मेरे पास स्कोप नहीं था। तो होपफुली जो भी मैंने बनाया है वो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। Dime por qué